हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स फ्यूचर फोकस बजट 2025 का नया एपिसोड देख रहे हैं आप। और ये जो एपिसोड है ये हमारा मास्टर एपिसोड है, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बजट वाले दिन आपकी क्या कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, आपको क्या कुछ करना है वो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त आप मार्केट का मूड देख ही रहे हैं कि मार्केट पिछले अक्टूबर 2024 से लगातार गिरावट का दौर यहाँ देखा जा रहा है। तो ऐसे में बजट 2025 से लोगों की बहुत ज्यादा, खासतौर पर निवेशकों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि बजट में ऐसी कोई अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा और एक बार फिर से मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। तो बजट में क्या पॉसिबल अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, क्या उम्मीदें हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो हम अगले 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। आपके फेवरेट गेस्ट हमारे साथ हैं फ्यूचर फोकस के इस एपिसोड में। रवि जी, जो कि मार्केट एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बातचीत करने के लिए, फ्यूचर फोकस के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने जो नाम बोला फ्यूचर फोकस, और वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय हर आदमी अपने फ्यूचर को ही फोकस कर रहा है, फ्यूचर बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, और उस रात दिन मेहनत को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो काम कर रहा है वो कर रहा है गुड रिटर्न। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रोग्राम का जो ये ध्येय है वो जरूर यहाँ पर पूरा होगा और आम आदमियों को भी इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इस बजट से क्या कुछ उम्मीद की जाए। एज एन मार्केट एक्सपर्ट, आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, बजट से अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार का बजट बहुत ज़्यादा लुब्रिकेटिव बजट यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि उम्मीद तो रखें, लेकिन जो स्थिति अभी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उस पर कहीं ना कहीं से बाजार को जो एक बूस्ट चाहिए, मार्केट को जो बूस्ट चाहिए, वो शायद इस बार के बजट में नदारत नजर आए, और इसी वजह से ऊपर के लेवल्स पर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा और ज्यादा रिलायबिलिटी भी यहाँ पर अभी नहीं बन पा रही है। तो फिलहाल सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको मूवमेंट्स दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की जो इस बार की जो नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में जोश नहीं भर पाएंगी। बिल्कुल। तो सर, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सरकार फोकस कर सकती है? फोकस कर सकते हैं वो तो खैर हमें 1 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि मार्केट के लिहाज से कौन से सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो अक्रॉस द सेक्टर गवर्नमेंट फोकस करती है, और अगर मैं उसमें जाता हूं तो मुझे जो अलग अलग जो कॉन्फिडेंस नज़र आते हैं उनमें सबसे पहले तो जो इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जीज़ की। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उसकी, डिफेंस के सेक्टर्स की अगर बात करें तो उनको लेकर के यहाँ पर सरकार का फोकस देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर हर एक तरफ यहाँ पर अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि करीब 7 से 8 सेक्टर वैसे तो बैठते हैं जिनमें कि सरकार का फोकस है। कंपनियां भी यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं, चाहे वो BFSI हो, चाहे वो NBCC कंपनीज हों, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज हों। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब 2 सेक्टर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर को, उस पर जहाँ तक ग्रोथ की बात देखी जाती है, जिसमें कि FMCG और फार्मा सेक्टर होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पर बना रहेगा। इस समय दुविधा का दौर है, जैसे जैसे इस बार जो एक्सपेक्टेशन अभी की जा रही है, जो अर्निंग्स आ रही हैं, उस पर स्टॉक्स अपसाइड तो जाते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे। यहाँ पर गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन जरूर है बूस्ट की कि वो गवर्नमेंट यहाँ पर 2-3 चीज़ों को फोकस करे, जिससे कि जो मार्केट है वो भी सस्टेन कर पाए और हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो भी बड़ा पैसा यहाँ पर कमा पाए। बिल्कुल सर, अगर स्पेसिफिकली हम लोग जनवरी की बात करें तो जनवरी में 2-3 ऐसे इवेंट हुए हैं जिनकी वजह से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव हो गया है। पहली चीज ये कि दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं कंपनियों के। दूसरा, FIIs की यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिकवाली हो गई है। तीसरा, ट्रम्प का एक फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट में जो था ओवरऑल ट्रेंड था वो में थोड़ा सा नेगेटिव नजर आया। अब ऐसे में जो उम्मीद की जा रही है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट है हमारा बजट 2025 से उम्मीद की जा रही है। प्री बजट रैली इस बार गायब है, जो हमेशा से कहीं ना कहीं देखी जाती थी कि प्री बजट रैली होती थी, वो इस बार नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि बजट के दिन या बजट के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा? क्या हमें एक रैली देखने को मिल सकती है या एक बड़ा करेक्शन आ सकता है?
बहुत अच्छा सवाल है भावना जी, और सबके मन का ये सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट 2 डेज, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए, जानिए, स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए। नेक्स्ट 2 डेज आपको मार्केट में बेरिश नहीं रहना है, मार्केट में मंदी के कोई दौर नहीं दिखाई देंगे। अगर कोई डिप मिलता है तो वापस से एक तेजी का दौर देखने को मिलेगा, और वो तेजी आपको बजट के दिन तक मॉर्निंग हाफ में तो आपको मिलेगी। बजट की स्पीच से पहले भी आपको तेजी के दौर मिलेगा। यानी आपके पास 2 दिन है यहाँ पर, जिससे कि फ्राइडे और सैटरडे आप अपनी बाइंग पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कि जिनके पास जो पोजीशंस बनाकर रखी उनको पेशेंसली यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बजट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जरूरी है कि इस समय जो मोमेंटम है वो यहाँ पर सेंटिमेंट काम करता हुआ नजर आएगा, पहला। अब जो आपने बात कही थी जिसमें एफआईआई सेलिंग या ट्रम्प के रिलेशंस की बात करें, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम 1:2 और 1:3 1:4 का कंपैरिजन करें तो आपको ज्यादातर पॉइंट निगेटिव नजर आएंगे, और उसका इंपैक्ट आगे लॉन्ग टर्म पे भी देखने को मिलेगा। बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही, एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, उनके पास बाइंग के कोई सेंटिमेंट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अब कंपनी अर्निंग्स भी यहाँ पर हिट कर रही है, तो दूसरा पॉइंट हो गया जिसमें कि कंपनी अर्निंग्स को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरे पॉइंट की तरफ करने तो जो इन्फ्लेशन का असर है वो अब गहराता जा रहा है, और आगे भी उसका असर दिखाई देगा, तो उससे भी यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है। तो 3 फैक्टर ये साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चौथा, जैसे मैंने बताया था ना कि आप 4:1 रेशियो बनाते चलिए, चौथा फैक्टर ट्रम्प का है। ट्रम्प इस बार जिस हिसाब से अग्रेशन में हैं और जिस हिसाब से उन्होंने चाइना के लिए टैरिफ या इंडिया के लिए टैरिफ या फिर एक्सपोर्ट पॉलिसीज या जो पॉलिसीज में चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से अब थोड़ा सा भारत के रिलेशन को हिट करेगा, और उसका इंपैक्ट सीधे सीधे बिजनेस में भी दिखाई देगा, और बॉन्ड यील्ड का भी एक असर यहाँ पर दिखाई देगा। 4 के अगेंस्ट में अब आते हैं और जोड़ते हैं अपना फैक्टर, तो आता है बजट। तो बजट अब अगर 4 दिन रैली रहेगी, 4 दिन डाउनफॉल दिखेगा तो सिर्फ 1 दिन रैली दिखेगी, जिसे आप समझ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 1-2 दिन मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो फ्राइडे और सैटरडे है, जिसमें कि थोड़ी सी बाइंग बायसनेस रह सकती है, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं कि आगे थोड़ा सा मंदी का दौर फिर से गहराएगा, थोड़ा सा मार्केट में और करेक्शन होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं से बॉटम आउट होते हुए प्रोसेस दिखाई। बिल्कुल सर, आप करेक्शन की बात कर रहे हैं। सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगा क्योंकि बजट है, और ये एक ऐसा इवेंट है कि अगर ये सैटरडेज में पड़ता है तो मार्केट पहले भी अक्सर खुले रहते हैं। अब अगर हम, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि क्या इस वक्त निवेशकों के बीच में एक पैनिक होना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद हम लोग देख रहे हैं कि निवेशकों का जो सेंटिमेंट है ना वो डरे हुए हैं, उनमें पैनिक की सिचुएशन है, क्या करना है। सौदा खरा का जब भी हम लाइव करते हैं, हम लोगों से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो सब लोग बहुत डरे सहमे और एक ही बात पूछते हैं, इसमें नुकसान हो गया, इसमें नुकसान हो गया, इसमें नुकसान हो गया। तो पहली चीज, क्या इस वक्त निवेशकों को एक डर का माहौल उनके बीच में होना चाहिए? दूसरी, अगर हम स्पेसिफिकली सैटरडे की बात करें जिस दिन हमारा बजट प्रेजेंट होने वाला है, उस दिन की निवेश स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिकॉज अक्सर देखा जाता है कि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में, जिसकी हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स अपना पैसा खो देते हैं। तो ये 2 सवालों के जवाब सर मैं आपसे जानना चाहूंगी। आज क्या बात है, आप एकदम उस तरीके से इन्वेस्टर के दिलों के सवालों पे स्ट्रैटेजी पूछ रही हैं, और मैं उसका बहुत अच्छे से आंसर देता हूं। बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो मैं बता रहा हूं उसको प्लीज फॉलो करिएगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी में आंसर छिपा हुआ है। आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, आप मार्केट को ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट भी आता है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, तो भावना जी सबसे पहली समस्या यहाँ आती है, और उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि हम बहुत लालची हो जाते हैं। अगर हम लोग समझते हैं कि मार्केट में, जैसे सपोज करिए कि मार्केट इस समय जो सिचुएशन उस पर अगर 2-2.5% 1.5% का रैली मिलता है, तो मेरा सजेशन है कि स्टॉक को प्रॉफिट बुक करिए, एग्जिट करिए, निकलिए, काटने की तैयारी करिए। जैसे ही 1.5-2% आता है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो ये समझते हैं कि अब तो 2% आ ही रहा है, अभी तो ये 10% जाएगा, छोड़ो कौन काटे। पता चला वो 10 मिनट के लिए छोड़ा और इंट्राडे पे जो 2% आ रहा था वो 8% के नुकसान पे पहुंच जाता है। फिर मार्केट कहता है अब तो तुम्हें मैं काटने नहीं दूंगा, तो अब तो कट ही नहीं सकता। तो ये सिचुएशन ना आने दें, उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है, पहला, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट अच्छा है, आपको बाइंग बायसनेस की तरफ जाना चाहिए, यानी कि जो काउंटर आपको 30-40% करेक्शन पे मिल रहे हैं, और जिन सेक्टर्स की हमने चर्चा करी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, हमने एफएमसीजी काउंटर की बात करी, हमने सिप्ला फार्मा सेक्टर की बात,
डिफेंस की बात करी है, रेलवे काउंटर की बात करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग काउंटर। तो ये काउंटर्स पे आप बियरिशनेस मत होइए, मतलब आप बियरिश की तरफ मत जाइए, आप बुलिशनेस की तरफ रहिए, और जब भी प्रॉफिट मिले अपॉर्चुनिटी लेके भागने की भी तैयारी करिए। तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर अगर हम एफआईआईज की बात करें तो आपको लगता है कि बजट के बाद इनकी वापसी हो सकती है, जो ये बिकवाली है वो थोड़ी कम हो सकती है और हमें बाइंग देखने को मिल सकती है? देखिए फिलहाल तो अभी जो सेंटीमेंट है वो कहीं से भी ये नहीं दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एफआईआईज भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा बाइंग करने में हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा बाहर हट रहे हैं, मार्केट सेंटीमेंट खराब हो रहे हैं। तो अभी ये दौर थोड़ा और लंबा दिख सकता है, आने वाले 2 से 3 महीने के बाद ही कुछ यहाँ पर क्लियरिटी नजर आ सकती है। सर क्या बजट एफआईआईज के बीच में कॉन्फिडेंस भर सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में? अगर बजट में देखिए, जैसे कुछ चीजें बजट में पॉइंट में हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे बजट में और खास तौर से इस समय जो टैक्स को लेकर के जो एक निगेटिविटी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ है कि एसटीटी को लेकर के अभी तक कोई राहत नहीं दिखाई दी, टाइटनिंग जो जिस तरीके से हो रही है उसको लेकर के, या बाजार में कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। ये अगर सेंटिमेंट में एक भी क्वेश्चन यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सॉल्व कर पाती हैं, कॉन्फिडेंस दे पाती हैं, तो आप बिलीव करिएगा कि मार्केट जो है वो अपने जो लोअर टेरिटरी है उसको छोड़कर हायर टेरिटरी की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल सर, पिछली बार जब बजट 2024 जुलाई में प्रेजेंट किया गया था, जो कि मोदी सरकार का मोदी 3.0 का फर्स्ट फुल बजट था, तब हम लोगों ने सौदा खरा खरा में ये बात की थी, कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर हमने बात की थी, एलटीसीजी और एसटीसीजी को जो बढ़ा दिया गया था। तो पिछली बार कहीं ना कहीं संकेत भी थे इनको बढ़ा दिया जाएगा, और इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसको ये माना जाता है कि ग्लोबली हमारी मार्केट ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स। आपको क्या लगता है सर, इस बार सरकार क्या इसमें लोगों को कुछ राहत दे सकती है, निवेशकों को? मुझे लगता है निवेशकों को तो राहत नहीं मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट ही कुछ दे देते तो भी मार्केट शायद चलता हुआ नजर आता। लेकिन बट मुझे भावना जी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अगर प्रोबेबिलिटी वाइज निकालें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोबेबिलिटी 1% की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं देती है। तो उस चीज़ को तो, इस पॉइंट को तो सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर रखा जा सकता है, लेकिन इसका सोल्यूशन मिलता हुआ नजर नहीं आता। तो सर आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट के लिहाज से बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं जिससे निवेशकों में एक बार फिर से जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो सकता है? देखिए बजट में देखिए अनाउंसमेंट के लिए तो वैसे सरकार के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात हो सकती है, जिसको कि अगर सरकार करती है। स्पेसिफिक अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो फंड एलोकेशन है उसका अगर एलोकेशन यहाँ पर जो है वो सेम रहता है या इस एलोकेशन को बढ़ाया जाता है, जैसे मैंने काउंटर्स की बात की थी जिसमें रेलवे, डिफेंस और एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर की बात करी थी, तो उस टाइप की कंपनीज को यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिलना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि मेन एक्सपेंडिचर का क्या एलोकेशन होगा ये का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सरकार का हर साल आपने देखा होगा बजट में एक टारगेट होता है, जैसे इस बार पिछले साल आपने देखा होगा ईवी और एआई की चर्चा जबरदस्त थी, उनके स्टॉक्स अच्छे भागे। इस बार रिन्यूएबल एनर्जी की वापस से बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चरिंग और एनबीएफसी ये सारी कंपनीज जो है वो ताक लगाकर बैठी कि सरकार कुछ उनके लिए करेगी। अगर कुछ करती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल। अब सर थोड़ा सा हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आज 30 जनवरी है और बजट 1 तारीख को आने वाला है। 30 जनवरी को हम लोग इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली या तो ये आपको आज ही देखने को मिल सकते हैं या फिर 31 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो सर हम 30 नहीं, हम 31 की बात करें। अगर हम 31 की बात करें और 1 तारीख की बात करें, तो क्या मार्केट के लेवल्स आप देख पा रहे हैं, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये मार्केट के लेवल्स रहेंगे? भावना जी फिर से मैं यही कहूंगा, मेरा रिपीटेटिव क्वेश्चन आपके लिए होगा कि आप आज आपने ट्रेडर के लिए कसम खा रखी है, इन्वेस्टर के लिए, कि आप उनको लेवल्स मिला के जाओगे और उनको बजट की स्ट्रेटजी बनवाओगे। अभी देखिए इस समय मास्टर एपिसोड है ये हमारा। नहीं, मास्टर एपिसोड है तो बोनस तो जरूर मिलेगा। और बोनस में आपको एक बात ध्यान रखिए, पहला मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट बुलिश रहेगा। मार्केट इस समय निफ्टी के लेवल्स को अगर देखते हैं तो 23,700 से 800 के लेवल बहुत आसानी से छू सकता है, और लोअर साइड पे बॉटम जो दिख रहा है वो 22,800 से ज्यादा नीचे है नहीं, 23,000 के ऊपर ही रहने के हालांकि संकेत है, लेकिन फिर भी अगर रिस्क साइड से चले तो ऐसा लगता है मार्केट में करेक्शन के संकेत कम है। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, वापस से बैंक निफ्टी में 5 से 700 पॉइंट की रैली आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। इसलिए बिल्कुल
आराम से पेशेंसली बैठिए, स्टॉक्स अच्छे खरीदिए जिससे कि फायदा मिल सके। मार्केट की रेंज थोड़ा पॉजिटिव रहेगी और निगेटिव में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 2 दिन पॉजिटिव ही रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सर, अब हमने बात तो ये कर ली कि आपको क्या क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, कौन से सेक्टर्स है जिनको बूस्ट मिलेगा, कौन से स्टॉक्स हैं जो अप हो सकते हैं। लेकिन क्या आप देखते हैं कि ऐसे भी कोई सेक्टर्स या ऐसे भी कोई स्टॉक्स हो सकते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए कि अभी इन 2-3 दिनों में, चाहे वो हम प्री बजट ले लें, बजट डे ले लें या बजट के बाद ले लें, कि इनसे आपको दूरी बना के रखनी है, फिलहाल इनको आप टच मत कीजिए? बहुत अच्छा सवाल है। फिर से अगेन मैं कहूंगा आज भावना जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने बहुत किसी ने ये नहीं पूछा कि किनसे बचना चाहिए, सब पूछते कहाँ निवेश करना चाहिए। पहला, टेलीकॉम इंडस्ट्री, दूर हो जाइए, नोट कर लीजिए, उस पर मत इन्वेस्टमेंट करिएगा। दूसरा, यहाँ पर इस समय के सिनेरियो को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो से ही रिलेटेड अगर जाते हैं तो थोड़े से जो टेलीकॉम कंपनीज में जो टावर कंपनीज है उनसे भी यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि उनमें भी बहुत कुछ अग्रेशन नहीं दिखाई देगा। दूसरे सेक्टर की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे लगता है रियलिटी काउंटर पे तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखिएगा, उनके लिए कुछ खास यहाँ पर बजट बूस्ट नहीं देखने को मिलेगा और उनमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तीसरा काउंटर है कि आईटी काउंटर ओवर हो चुके हैं, उनसे भी यहाँ पर दूरी बनाकर रखिएगा। चौथा जो काउंटर है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैं नोट कर लीजिए, इनसे यहाँ पर दूरी बनाकर रखिएगा, इनमें निवेश नहीं करिएगा। और जो पांचवा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टूडियो, खासतौर से जो लोग स्टूडियो बेस्ड कंपनीज पे निवेश करते हैं उनको भी यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर सरकार का टारगेट इस बार डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर अगर बढ़ता है तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो पीएसयू है हमारा, उसमें हमें एक चढ़ाव देखने को मिल सकता है, ट्रेंडिंग अप देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बूस्ट देखिए यहाँ पर मिलेगा और मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गैस की कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज, जो सरकारी कंपनीज हैं, उनमें ये बूस्ट दिखेगा और इस बूस्ट का सीधा फायदा बैंकिंग काउंटर के थ्रू होता हुआ जाएगा। तो पीएस बैंकों को भी यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि हमने दर्शकों से बोला था अगले 15 से 20 मिनट में आपको पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग समझा देंगे। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, 2 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो अब इन 4-5 दिनों में, बजट से पहले, बजट के दिन, बजट के बाद क्या करना चाहिए, और इन तीनों ही सिचुएशंस में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, बजट के पहले तो आपको बाइंग करके चलना है। बजट के दिन जब बजट रिप्रेजेंट होगा तो जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है उनसे निकलना है, और बजट के बाद अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू करके जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है उन प्रॉफिट को हल्का करके कैश अपने घर की तरफ मूव कराना है, यानी कि स्टॉक्स में प्रॉफिट स्ट्रैटेजी रखनी है। क्या नहीं करना, बजट के दिन कुछ बाय मत करिएगा, क्योंकि वो आपको काफी पेनफुल दे सकता है, आप अपर लेवल पर वहां पर फंस सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इस बार बजट पे लॉन्ग टर्म निवेश से दूरी बनाकर रखनी है। ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको पूरे ईयर में मिलती रहेंगी, लेकिन बजट के दिन स्टॉक पे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना गलत होगा। बिल्कुल, तो बहुत सीधी 1 से 2 लाइन में सम अप कर दिया गया है कि आपको बजट से पहले, बजट के दिन और बजट के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर बहुत ही सीधे तौर पर समझे तो बजट के दिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खरीदना नहीं है। एग्रेसिव नेस जो आपकी है उसको थोड़ा सा आपको संभाल कर रखना है। पहले खरीद लीजिए और प्रॉफिट बुक करके कैश को अपने घर ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस मास्टर एपिसोड के लिए, और बहुत ही कम टाइम पहले हम लोगों का कनेक्ट हुआ था कि आज का एक मास्टर एपिसोड रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इतने कम टाइम में हम लोगों से बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपके फेवरेट मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह को आपने अभी भी सुना है, स्ट्रैटेजी आपको सारी बता ही दी है, कौन से सेक्टर्स में बूस्ट मिल सकता है वो भी आपने जान लिया है। तो आपको पेशेंस के साथ इन 3-4 दिनों में आपको संभल कर चलना है, पेशेंस के साथ आपको निवेश करना है, और आपको बहुत ज्यादा लालच नहीं रखना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कैश को अपने घर लेकर चलिए। और हमेशा ये कहा भी जाता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कभी भी खतरे की कोई बात नहीं होती है। तो ये मास्टर एपिसोड था हमारा शेयर मार्केट को लेकर, और कल एक बार फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि बजट तो 1 फरवरी को प्रेजेंट होने ही वाला है। इससे पहले सौदा खरा खरा का जो हम आप लोगों के सवाल लेंगे वो भी एक मास्टर एपिसोड हम लोग 31 जनवरी को रिकॉर्ड करने वाले हैं। टाइमिंग्स हम आपको जरूर बता देंगे।
और आप गुड रिटर्न्स का पेज आप जाके चेक करेंगे तो आपको टाइमिंग्स का भी पता चल जाएगा। और बजट डे वाले दिन अगर आप पूरा एनालिसिस चाहते हैं कि बजट में क्या हुआ, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, बजट कैसा आया है, उसके लिए आपको गुड रिटर्न्स को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको देखना है, क्योंकि पूरा दिन हम लोग लाइव रहेंगे। पल पल की अपडेट बजट के ऊपर हम आपको देते रहेंगे। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।